साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट। मेरा नाम है लोधी श्याम सिंह राजपूत। साथियों, मैंने देखा है अक्सर पूरे हिंदुस्तान में कई जगह मैंने भ्रमण किया है कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो व्यापार, बिजनेस, उद्योग धंधों में उनकी जो उपस्थिति है बहुत ही नगण्य है। थोड़ी बहुत उपस्थिति है अन्य समाज को देखते हुए। तो साथियों, या तो हमारे समाज के लोग उद्योग धंधों की तरफ अग्रसर नहीं है, या हमारे समाज के लोग उद्योग धंधों की तरफ जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे समाज के लोग ज़्यादातर जमींदार हैं, यानी कि ज़मीनों के मालिक हैं, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन है उनके पास ज़मीन, तो कृषि पर आधारित ही अपनी जो भूमिका है उसी तक सीमित रहना चाहते हैं। जो भी वजह रही हो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन साथियों हमें बिजनेस, व्यापार, उद्योग धंधों में उतरना होगा। साथियों, हमें इस फील्ड में भी महारत हासिल करनी होगी। अब मैंने जो सर्वे किया है, सर्वे कैसे किया है, क्योंकि बेसिकली जो हमारा काम है वो रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में है, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, जिसमें कि आते हैं हम लोग कोल्ड स्टोरेज लगाते हैं, आइस प्लांट लगाते हैं, बनाना रैपिंग यानी केला पकाने का प्लांट लगाते हैं। तो साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और साउथ में भी बहुत जगह भ्रमण किया है। तो उत्तर प्रदेश में साथियों मुझे एक सिकोहाबाद, फिरोजाबाद के बीच में एक राजपूत कोल्ड स्टोरेज करके मिला। दूसरा कोल्ड स्टोरेज हमें मिला लोधी कोल्ड स्टोरेज आंवला में, ठीक है साथियों। तीसरा कोल्ड स्टोरेज मुझे मिला महारानी वीरांगना अवंतीबाई कोल्ड स्टोरेज तिरुवा में। तो साथियों, हमें केवल कोल्ड स्टोरेज लाइन में, यानी कि रेफ्रिजरेशन लाइन में सिर्फ 3 प्रतिष्ठान मिले। अब ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है साथियों, इस लाइन में सरकार हमें सब्सिडी भी देती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, इंडिया के किसी भी स्टेट में सरकार कहीं 30% सब्सिडी देती है, कहीं 40% सब्सिडी देती है। लेकिन हमारे समाज में इतने धनाढ़ लोग हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, फिर भी साथियों इस लाइन की उनको जानकारी नहीं है। थोड़े बहुत लोगों को जानकारी है तो किसी को बताना नहीं चाहते, या कुछ लोग करना नहीं चाहते। तो साथियों, अब मैंने बहुत कोशिश की कि हमारे लोग कोल्ड स्टोरेज लगाएं, हमारे लोग बर्फ का प्लांट लगाएं, मिल्क चिलिंग प्लांट लगाएं, केले का प्लांट लगाएं, लेकिन हमारी मेहनत व्यर्थ चली गई, क्योंकि जिसको हम बताते हैं वो कहता है यार इसमें पैसा बहुत लगेगा, इसमें टेंशन बहुत है। टेंशन नहीं लेना चाहते, सबसे बड़ी समस्या है। तो चलो, हमारे समाज के चलो लोग प्लांट नहीं लगा सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते, उसको छोड़ दो। हमारे लोग मेहनत कश भी लोग नहीं है। क्यों? मैंने देखा है कि रेफ्रिजरेशन लाइन में जो प्लांट होते हैं उनको ऑपरेट करने वाले सभी बिरादरियों के, सभी समाजों के लोग मिले, हमारे समाज के लोग ही 1-2 मिले। जैसे कि औरैया में एक प्लांट है जो कि हाईवे पर है, उस पे एक ऑपरेटर साहब मिले थे, नीलेश राजपूत। दूसरा ऑपरेटर, एक हमें अलीगढ़ से उनका फोन आता था, मैसेज आता था। तीसरे साहब एक मैनेजर साहब मिले थे तिरुवा में, जो नई तहसील बनी है, उस नई तहसील के सामने एक पुराना कोल्ड स्टोरेज है, उस पुराने कोल्ड स्टोरेज के जो मैनेजर है वो राजपूत है। तो साथियों, 2 ऑपरेटर और एक मैनेजर ही इस लाइन में हमें मिला। तो मैं कैसे समझ लूं कि हमारे लोग काम करना चाहते? हमारे लोग तो काम ही नहीं करना चाहते। हाँ, वो खेती किसानी की गुड़ी गुड़ाई उसी में व्यस्त है, खेतियों में तो भैया माहिर है। अब जो ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, मैंने देखा है कि यार सभी जातियों के लोग बर्फ फैक्ट्री लगाए बैठे हैं, कोल्ड स्टोरेज लगाए बैठे हैं, केला लगाए बैठे हैं, चिलिंग प्लांट लगाए बैठे हैं, और उसमें ऑपरेटर भी हैं, मैनेजर भी हैं, मालिक भी हैं। हमारे समाज के लोग क्यों नहीं हैं? तो साथियों, हमें प्रत्येक फील्ड में कूदना होगा। अगर हमें अपने समाज का विकास करना है तो मैं कहता हूं हमारे समाज के लोगों को प्रत्येक लाइन में जाना होगा। आप किसी भी लाइन में चले जाओ, आपको लोग कहते 15%, आपको हर जगह ब्राह्मण मिल जाएगा, हर जगह आपको भदौरिया, सेंगर, सब फलाने मिल जाएंगे, आपको हर जगह दलित लोग मिल जाएंगे, SC ST के लोग मिल जाएंगे, OBC के मिल जाएंगे। लोधी राजपूत क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि वो लोग घर से निकलने नहीं चाहते। दूसरा, निकलते भी हैं तो इनके पास इतने दुर्व्यसन होते हैं, इतने अमाल खराब होते हैं कि जो भी चंद पैसे कमाते हैं तो ये अपने व्यसनों में खर्च कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ संभल जाओ, भी समय है। अपने सभी समाज के जो लोग मुझे देखते हैं या देखेंगे, या जहाँ तक हमारा वीडियो पहुँचे, मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रत्येक फील्ड में उतरिए,
अपने आप को साबित कीजिए। नेता नगरी करने से ही समाज का भला नहीं होता है। समाज के प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक सदस्य का दायित्व है कि उसको अपने हिस्से का जो भी कार्य मिले उसको तन मन धन के साथ करना चाहिए और दुर्व्यसनों से दूर रहना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में लोधी राजपूत को लोग भूल जाएंगे कि ये भी कोई कुल हुआ करता था। हमारे कुल का विनाश तय है अगर हम लोग समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे। बाकी अगर कोई लोग आइस फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज या बनाना रैपिंग, चिलिंग प्लांट लगाना चाहता है वो हमारे कॉन्टेक्ट कर सकता है। वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लोधी एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।